हैं वो तो जमीन का भी इतना अदब सिखा रहे हैं, तू पैर से चल रहा है। यहाँ तो हर कदम पे सजदे करके चल, उनकी जमीन को चूम के चल। और लोग खड़े होकर कैमरा लेकर कहते हैं शुक्र है जी जालियों पे आ गया। और जैसे जाते वैसे ही लौट आते, जैसे जाते वैसे ही लौट आते। आला हजरत गए ना, जैसे गए वैसे लौट के नहीं आए। खुदा की कसम झोली खाली लेके गए थे, दामन भर के लेके आए, दामन भर के लेके आए, क्योंकि अदब वाले लोग हैं। और वहां जितने अदब से जाओगे ना उतना ज्यादा मिला करता है, उतना ही ज्यादा मिला करता है। लोग ना अल्लाह माफ करे, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया, नज्द की बदमाश औलादों की हरकतें आप देखें। गाड़ी लेके मस्जिद नबी में, यहां तक कि दरे रसूल तक गाड़ी पे बैठ के जूते पहन के जाते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जहां 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हो, 70,000 फरिश्ते शाम को सलाम करने आते हो, वहां लोग जूते पहन के चलते, वहां जूते पहन के जाते हो। और आला हज़रत क्या कहते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। और यार इश्क देखो, उनका इश्क। लोग खाली जाते हैं, खाली आ जाते हैं। फरमाया गया वहां पे इश्क और अदब लेके जाना, खाली नहीं आओगे। मेरा इमाम मदीने शरीफ हाजिर हुए और हुजूर के शहर में जाकर के ना आपने नात लिखी, रातों रात जाके। बड़ी मशहूर जमाना नात है। उन्होंने लिखा वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं। उन्होंने ये नात वहां लिखी और लिखते रहे, रोते रहे। और रोते रोते सहर के वक्त में, जब सहरी का वक्त आया, आपने ना अपने खलीफ और मुरीद को कहने लगे चलो यार एक नात लिखी है, हुजूर को सुनानी है, हुजूर को सुनानी है। रात ही में उठ के हुजूर के रोजे पे आए और जो नात पढ़ना शुरू की, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउल्लाह मदनी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं देख रहा था आला हज़रत की हालत, आंखें बरस रही थी और एक दीवानगी थी। और उसके बाद ना तमन्ना जाहिर की, हुजूर बिना देखे पूरी जिंदगी दुरूद व सलाम पढ़ा है। आज अहमद रजा देखना चाहता है, मेरा जी चाहता है तेरे चेहरे को देखूं ना, फिर तेरे चेहरे पे दुरूद भेजूं। तेरी जुल्फों को देखूं, फिर तेरी जुल्फों का तज़किरा करूं। तेरी आंखें, तेरे होठ, तेरे लबो रुखसार का तज़किरा फिर हो। पहले तेरी ज़ियारत होनी चाहिए। कहते कहते चीख निकल गई। फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, यार देख तो मैंने बात कितनी बड़ी कर दी, मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ, हैसियत क्या है। ये देख, ये बगदाद का कुतुब घूम रहा है, ये ईरान का ताजदार फिर रहा है, ये फला सरजमीन का वली टहल रहा है। देख तो सगी कितने बड़े बड़े आए हैं, और कहा मैं कहा हुजूर की चौखट, ये तो गर्दन झुकाए घूम रहे हैं। और एक मैं हूँ कि उनके चेहरे की बात करता हूँ। फिर मेरे इमाम ने अपने आप को इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि आप कह देते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, सारे पर्दे हट जाते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा साफ नजर आने लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े आला हजरत। ओ भाई, इसलिए मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, उसने मैं बरेली का इमाम अता किया है। इश्क तौर पे लोग ना 10-10 हजार 20-20 हजार एक इलाके से लोग उम्रे पे जा रहे हैं। अल्लाह ले जाए ना किसी को मुकद्दर से हुजूर के रोजे पे, तो फिर अदब करना, अदब करना। ये देखना कहाँ खड़े हो, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमारे कदम इस जमीन तक आएंगे, सोचा भी नहीं होगा। इतनी मुबारक जमीन, वहां खड़े हो जहां की जमीन अल्लाह के अर्श से ज्यादा अफजल है। वहां जाओ ना तो टूटा दिल लेके जाना। जानते हो जब कोई आशिक तड़पता हुआ जाता है ऐसे, अब हुजूर की चौखट पे फरिश्ते कहते हैं आका दीवाना आ रहा है, हुजूर फरमाते हैं तुम चुप हो जाओ, बड़े दिनों के बाद ये फासले मिटे हैं, आज दूरियां मिटा के आया है, मुझे मालूम है कितने दुख उठा के आया। फरिश्ते तुम साइड हो जाओ, आज ये कहेगा हम सुनेंगे, ये झोली फैलाएगा आज हम भीख देंगे। और जब हुजूर देने पे आते हैं ना, तो बरेली वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा रब। लोग कहते हैं जी हज करके जब से आया और ज्यादा डंडी मार रहा है, जब से उम्रा करके आया झूठ डट के बोल रहा है, तो समझो हाजिरी कबूल नहीं हुई है, कोई गलती कर बैठे।
वरना दीवाने हुजूर के मदीने पहुंच जाए और मुकद्दर ले जाए हुजूर, मगर जूतियां सिलता था। उसने ना एक एक पैसा इकट्ठा किया और इस आरज़ू पे कि कभी तो हुजूर के मदीने हाजिरी होगी। बाल काटता था गालिबन और हुजूर के रोजे की तमन्ना थी। उसने ना जायज तरीके से बाल काटे, एक एक सिक्का इकट्ठा किया और फिर हुजूर के रोजे गया। हाजिरी दे के वापस आया ना, लोग उसको देखते थे कि उसने काम भी छोड़ दिया, फिर आंखें बंद करके बैठा रहता था। किसी ने कहा चाचा यार जब से मदीने से लौटे हो कभी आंख खुली नहीं देखी, अक्सर बंद करके रहते हो, बात क्या है? उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा यार ये राज है, राज रहने दो। कब बताओ ना, जब से मदीने से आए हो आंख क्यों बंद रखते हो? उसने कहा इसमें बात यह है कि जब मैं हुजूर की जालियों पे पहुंचा ना तो एक जमाना था तड़पते हुए गुजरा, एक मुद्दत बीत गई थी हुजूर के रोजे को अखबारों में, इश्तिहारों में, कैलेंडरों में देखते देखते तमन्ना ये थी जब पहुंचूंगा ना तो फिर जालियों से लिपट के हाले दिल सुनाऊंगा, जब जाऊंगा तो उनकी जालियों से लिपटूंगा, जब कलेजा उनकी जालियों से लगेगा तो ये मुद्दतों की लगी आग बुझाएगी। का जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा मैंने तोड़ के हुजूर की जालियों को छूना चाहा, क्योंकि एक जमाने का फासला था, बर्दाश्त न कर सका, तोड़ लगा दी ताकि छू, तो वहां पे मुतव्वा खड़ा था। उसने मेरी कलाई पकड़ी, उसने कहा बाबा हराम हराम, कि ये जो हराम है जो तू कर रहा है बिद्दत बिद्दत का, ये कह के उसने कलाई पकड़ी। मैंने झटका दिया, तोड़ के हुजूर की जाली को पकड़ा। उसने फिर झटका दिया पीछे, कहा मैं मजबूत कलाई का बंदा, पुराना चावल था। उसने कोशिश की, हाथ न छुड़ा सका। कहा फिर उसने अपनी लाठी उठाई और इस जोर से मेरे हाथ पे लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश होके गिर जाता हूँ। कहता फिर मुझे होश नहीं था, मेरे साथ क्या हुआ? कहता लेकिन तकदीर ने करम ये किया, जैसी बेहोश हुआ हूँ इधर आंख बंद हुई है, मुकद्दर की आंख खुल जाती है। क्या देखता हूँ कि इधर गिरा हूँ, उधर हुजूर की गोद में सर रखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा है, जहाँ चोट लगी थी उस जगह पे आका हाथ रख के कहते हैं यार दर्द हो रहा है ना, बड़ी चोट लग गई है। तब इतना कहा, हुजूर आना चाहता था, उसने आने न दिया। आका फरमा रहे थे कि परेशान क्यों होता है, यार तक आने के लिए लाठी खाना पड़ जाया करती है, क्या तुझे इसका दुख है? कहा जब आका ने इतना कहा, कहा वो लम्हे थे जब आंखें बंद थी, मैं इसलिए आंखें बंद करता हूँ, काश फिर से वो घड़ी आ जाए, फिर से मुस्तफा आ जाए। ओ यार इस हाथ में जीता हूँ, कहते कि कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ओ भाई खुदा नसीब से मदीना ले जाए ना तो फिर मुकद्दर का धनी समझना अपने आप को। और मैं लोगों को मशवरा ये भी देता हूँ, पासपोर्ट है, जाने की सहूलतें हैं, तो एक सफर हुजूर के मदीने का जरूर करें। नौजवानी में करो, खुदा की कसम फिर देखो हुजूर की जालियों का मजा ही कुछ और है। जाओ तकदीर अगर ले जाए तो हुजूर का मदीना है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अब तो जदीद दौर है ना, जिसे 4 वर्ड इंग्लिश के आ जाते हैं ना, कहता जी मैं अल्लाह रसूल को मानता हूँ, मैं मसलक के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं के झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। ये तो मौलवियों ने अपने बना रखे, मौलवियों ने अपने नहीं बनाए। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सब के सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका सिर्फ जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें वो तरीका दिया है जो सहाबा का तरीका है, जो हुजूर के अहले बैत का तरीका है, हमें उसी तरीके पे अल्लाह ने रखा हुआ है। और फिर बात जब हुजूर के मदीने की आ गई है, कहाँ छेड़ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं हुजूर के मदीने की बात कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह हाफिज बिलाल साहब के वालिद की कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। हाँ, हुजूर का शहर रब को कितना प्यारा। कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। कुरान में फरमाया गया महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। बातें होने लगी, किस शहर की कसम खाई गई? कुरान ने फैसला कर दिया व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, मैं उस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं क्योंकि इस शहर की जमीन पे तेरे तलवे लगा करते, तो इस शहर में रहता है इसलिए मुझे शहर की कसम है। फिर उलमा ने इख्तिलाफ किया ये शहर मक्के की है, कसम मक्के की है कि मदीने की। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब तक हुजूर मक्के में रहे कसमें मक्के की थी, जब हुजूर मदीने में आ गए तो कसमें मदीने की हो गई है, कसमें मदीने की हो गई है।
तो लोग ये भी एक नजरिया देते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर को कोई खबर ही नहीं है। और हमें इमाम अहमद रजा ने एक नजरिया दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अपने यही हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बंदा अपने इंडिया से गया हुजूर के मदीने शरीफ, तो वो खुद कहता है कि जब मैं हुजूर के मदीने गया ना, तो वहां पे कुछ जानवर हैं, जैसे कबूतर है, बिल्ली है, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। अक्सर लोग वहां कबूतरों को भी दाना खिलाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, तमाशा बना रखा है यार। कम से कम हुजूर के शहर के कबूतरों के साथ तो ये न करो कि उन्हें चंद दाने डाल के उनकी वीडियो बना रहे हो। क्या दिखाना चाहते हो? हुजूर के शहर के कबूतर तुम्हारे दानों पे पलते? खुदा की कसम उन कबूतरों की सांसों का सदका है कि जो तुम्हें मदीने की हाजिरी नसीब हो जाती है। मुकद्दर है उन कबूतरों का भाई। तुम 8 दिन के लिए जाके उन्हें दाना डाल के वीडियो बना रहे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शर्म कर, गैरत कर, कम से कम वहां तो जाके खालिस अल्लाह के लिए नेकी कर लिया कर। वो कहते हैं मैं गया ना मदीने शरीफ, खाना खाने के लिए बैठा ना, पहले दिन एक बिल्ली आ गई। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, देखे हुजूर कितना प्यार करते हैं, हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं। गौर करें आप। कहते हैं जब मैं पहले दिन खाने के लिए बैठा ना, तो बिल्ली आ गई। मैंने सोचा मेरे हुजूर के शहर की बिल्ली है, मैंने अपने आगे का कुछ खाना उसको खिला दिया। कहते हैं फिर दूसरे टाइम में आ गई, मैंने फिर खिलाया। 3 दिन आते आते बिल्ली को हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली मुझसे मानूस हो गई और मेरे दाएं बाएं मेरी गोद में खेलती रहती। कहते मेरे दिल में आया, यार इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, क्योंकि ये बिल्ली मुझसे मोहब्बत करने लगी है। वो बड़े पैसे वाला था, उसने गवर्नमेंट से लिखित रूप में इजाजत ली, पिंजरा भी तैयार करा लिया, और तैयार कराने के बाद ना उसने ये फैसला किया कि 3 दिन के बाद ये फैसला किया था, उसको 7 दिन मदीने में रहना था। 3 दिन के बाद उसने ये फैसला किया इसको लेके जाना है। जैसे उसने ये इरादा किया ना, तो फिर बिल्ली ने आना बंद कर दिया। जब बिल्ली ने आना बंद किया ना, उसने सोचा पता नहीं कहां चली गई। फिर ख्याल आया कहीं चली गई होगी। उसने कागज तैयार कराए, सब कुछ कराया। कहते हैं जब मैंने तैयार करा लिए कागज, इजाजत में मिल गई कि बिल्ली को ले जा सकते हो। कहते हैं फिर जब आखिरी रात थी ना, और मैं पहुंचा हूं ना हुजूर की जालियों के पास, मैं जाकर के बैठा, आखिरी सलाम करना था। मैंने देखा बिल्ली हुजूर की जालियों से लगी बैठी है। मुझे लगा शायद ये बीमार है, इसलिए यहाँ आके बैठ गई है। वो कहते 3 दिन पहले जैसे देखा था उससे ज्यादा कमजोर बिल्ली हो चुकी थी। कहता मैंने सलाम किया, सलाम करके आखिरी हुजूर को मैं कमरे पे आ गया। सुबह चूंकि मदीना छोड़ना था, इसलिए हुजूर के रोजे पे गया, और जैसे कि मैं कमरे में आकर लेटा, अल्लाह अकबर, आका करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे ख्वाब में आने के बाद कहते हैं कि तेरा चेहरा तो ऐसा ना था, तू इतने नसीब वाला नहीं था कि मैं तुझे अपना चेहरा दिखाता, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह क्यों आए हो? कहा देख तू मेरे शहर की बिल्ली न लेके जाना, मेरे शहर की बिल्ली न लेके जाना। आका मैंने इजाजत ले ली है। फरमाते मेरे आका कि तू नहीं जानता है, जिस दिन से तूने अपने शहर ले जाने की बात की है, इस बिल्ली ने खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है। तू तो आज मुझसे कह रहा है मैं आपके शहर की बिल्ली को लेके जा रहा हूँ। तुझे पता है ये 3 दिन से रो रो के कहती है महबूब तेरी चौखट से नहीं जाना है, तेरे कदमों से नहीं जाना है। या रसूल अल्लाह मरना गवारा है, जुदाई गवारा नहीं है। और यार बता तो सकी जिसे जानवर इतने प्यारे हैं, उसे कलमा पढ़ने वाले उम्मती कितने प्यारे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हाँ जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह तौफीक दे और हुजूर के मदीने पहुंच जाना। कोशिश ये करना वहां की खाक मिल जाए तो उसे चाट लेना, इसलिए कि मेरे महबूब ने फरमाया था सहाबा मेरी शहर की मिट्टी में शिफा रखी गई है। वो कहा था ना किसी ने, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। शुक्र अल्लाह का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। नौजवान बस एक बात और कह दूं, आ चुके
एक बाप के चेहल्लुम के मौके पे महफिल सजी है। बाप औलाद की जिंदगी में इतना बड़ा किरदार होता है, इतना बड़ा किरदार होता है कि उसके इंतकाल के बाद ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया। जमीन तंग हो गई है। बेटा कितनी दौलत वाला हो, सरवत वाला हो, शान और शौकत वाला हो, बाप जब चला जाता है ना तो फिर बेटे कुछ नहीं रहते, बेटे कुछ नहीं रहते। बाप औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त की तरह होता है। आपने भारी दरख्त देखे होंगे कि जो कितनी भी कड़ी धूप होती है ना, सारी धूप अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने नीचे बैठने वाले पर साया ही किया करते हैं। अगर बाप चला जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे साया हट गया। अब हर धूप डायरेक्ट आके पड़ेगी, हर धूप डायरेक्ट आएगी। बाप बहुत बड़ी दौलत है। मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता जो बाप के बाप क्या चीज होती है। आज इस चीज का एहसास हाफिज बिलाल साहब और इनके भाइयों को होगा। मैं तो बस इतना बता सकता हूं आपको कि अगर बाप बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए वो एक चट्टान की मानिंद होता है। बिस्तर पे पड़ा बाप भी ना एक चट्टान होता है। औलाद की कमर की ताकत होता है बाप। जब वो चला जाता है तो फिर कमजोरी महसूस होती है। मैं जानता हूं पहले भी एक मर्तबा उनके बेटे की बरसी के मौके पे आया था। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। मेरे महबूब ने फरमाया था तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी अच्छे अखलाक होती है। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, अखलाक की वो झलकियां उनकी औलाद में भी दिखाई देती हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बाप के असर अच्छे नेकी अच्छे कामों की आदतें अगर औलाद में दिखाई दें तो ये रब के करम भी से एक टुकड़ा करम का होता है। बड़ी बात होती है। बड़े अच्छे अखलाकों के मालिक, बड़े खुश मिजाज और उलमा से बेपनाह मोहब्बत करती है। उनकी औलाद भी मोहब्बत करती है और ये अपना अपना नसीब होता है। कुछ कहते हैं साहब ये मौलवी खाने और पीने वाली कौम है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं को अपना जरिया मुआश और जरिया आखिरत भी समझते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ जो उलमा से प्यार करते हैं ना, मैंने यहाँ तक सुना है कि जो उलमा से मोहब्बत करेगा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा दे। इसलिए कि देखो मैं जो कुर्सी पे बैठा हूँ, एक मोटी सी बात है, मैं जो कुर्सी पे बैठा हूँ इसलिए नहीं कि मैं एक तुरक का बच्चा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक बड़े परिवार से हूँ, इसलिए कुर्सी पे मैं नहीं बैठा हूँ कि मेरा खानदान बड़ा है, इसलिए बैठा हूँ कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूँ। यही तो वजह है ना, सिर्फ यही वजह है कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये कुर्सी दी गई है। अब अगर कोई किसी आलिम से प्यार करता है तो वो सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि उसके सीने में हुजूर का दिया हुआ दीन होता है और उलमा हुजूर के दीन के वारिस होते हैं। तलबा हुजूर के घर के मेहमान होते हैं। मेरे मेहमान को कोई इज्जत दे मेरा कलेजा ठंडा होता है, कोई हुजूर के मेहमान को इज्जत दे मदीने वाला राजी होता है। और फिर जो मौत उन्हें मिली है, दुआएं मांगा करो अल्लाह ऐसी मौत दे। नसीबों से ये मौत मैसर होती है। वहां शमीम साहब रमजान में पहली बात मौत आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? रमजान में मौत आ जाए। अरे मरना तो सभी को है ना। आए दिन अखबारात में छपता है गाड़ी लड़ गई, अभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग जिंदा जल गए। ये भी एक मौत थी। शराब पी कर नाली में गिरा मर गया, ये भी एक मौत है। हंस रहा था, ठट्टे कर रहा था, हराम के लुक़मे खा रहा था, हिचकी आई, फंदा लगा, मर गया, ये भी एक मौत है।
वो खुदा की कसम रमजान में आ जाए, फिर जनाजा उठे, लोग कहते हैं हाजी का जनाजा, कोई कहता नमाजी का जनाजा, कोई कहता कि फला शख्स का जनाजा, कोई कहता ठेकेदार का जनाजा, कोई कहता जमींदार का जनाजा है, लेकिन कफन चीख चीख के कहता लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राफ़े खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ भाई